तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी गैरसैंण से सामने आ रही है। बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन में तीखी बहस और हंगामा हुआ। खेल, महिला सशक्तिकरण, खाद्य आपूर्ति, युवा कल्याण जैसे विभागों से जुड़े मुद्दे यहां पर उठाए गए। सदन में स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा गरमाया। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी इस दौरान दिया। तो देहरादून में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। इस दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए, तो वहीं विपक्ष ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन में विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी आज गुजर गया और आज सुबह से भी वही कसमकस, वही जद्दोजहद, वही आरोप प्रत्यारोप और सवाल, तीखे सवाल और जवाब, यही में पूरा दिन निकल गया। कई जगह गतिरोध भी हुआ और वो गतिरोध अभी भी बना हुआ है कि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इस सत्र की अवधि लंबी कराई जानी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है पहले जब 9 से 13 तक सत्र चलाते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सत्र चला लिया जाएगा। प्रश्नकाल जैसे ही सुबह 11 बजे शुरू हुआ तो कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया और अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए। इसी बीच में फिर एक मामला ऐसा आया जब सत्र के की अवधि को लेकर के जब जिरह हुई तो तब कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और प्रीतम सिंह ने सवाल उठाया कि सत्र सरकार चलाना नहीं चाहती और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही बजट पर भी चर्चा कराना चाहती है, जो विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के विपरीत है। तो इसी दौरान स्पीकर ने इंटरवेन किया और उन्होंने कहा कि भाई आप कार्य मंत्रणा में आते नहीं और कार्य मंत्रणा में जो होता है उसी के हिसाब से विधानसभा चलती है। लेकिन प्रीतम सिंह ने कहा कि हम कार्य मंत्रणा से इस्तीफा दे चुके हैं। फिर स्पीकर ने वही जवाब दिया कि हमने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, आप कार्य मंत्रणा में आइए, तब पता चलेगा दिन भर क्या बिजनेस होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए गैरसैंण से अजीत सिंह राठी। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देवभूमि परिवार विधेयक 2026 पेश हो चुका है। हर परिवार का अब डिजिटल डेटा बनेगा। डेमोग्राफिक चेंज रोकने का दावा किया जा रहा। सरकार ने बताया ऐतिहासिक कदम, तो वही विपक्ष बोला राजनीतिक स्टंट। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में सरकार ने देवभूमि परिवार विधेयक 2026 पेश किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर परिवार का एक डिजिटल और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है। सरकार का कहना है कि इससे बाहरी लोगों की पहचान आसान होगी और डेमोग्राफिक बदलाव पर भी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य की संस्कृति और मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए सवाल उठाए हैं। का जो आने वाले समय में डेमोग्राफिक रूप से, यहाँ के सांस्कृतिक रूप से किसी भी प्रकार से यहाँ की जो देवत्व है उसको नुकसान न हो, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसको लेकर ये योजना लाई गई है। और ये योजना हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी, भावी कर्णधारों को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिले, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन आज ये परिवार रजिस्टर हम बनाने जा रहे हैं, देवभूमि परिवार रजिस्टर, ये कहीं ना कहीं हमारे मूल निवास की अवधारणा को सही साबित करेगा, कहीं ना कहीं वो उसका आधार बनेगा। और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसके जो सबकी चिंता का विषय है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। तो मैं समझता हूँ जो आइडेंटिफिकेशन का जो एक संकट है क्षेत्र में, उसका ईस्ट सहारनपुर मुसलमान सीट थी, तो डेमोग्राफिक चेंज कहाँ से आ गया? उसी समय वो तो मुस्लिम सीट आबादी के हिसाब से तय हुई थी, वो किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी, वो उस समय की बात है। तो डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, ये इनका पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का स्टंट है। और अगर कोई गलत रह रहा है तो 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, वो क्या सो रही है? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।